हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए पर्शियन, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी देवनागरी और ऑप्शन डी पाली। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। इलेक्शन कमीशन बोला पोलिंग सेंटर की फुटेज सार्वजनिक नहीं कर सकते, इससे वोटर को खतरा। राहुल गांधी बोले जिससे जवाब चाहिए वो सबूत मिटा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग सेंटर्स की वेबकास्टिंग की सीसीटीवी फुटेज शेयर करना सही नहीं है, इससे वोटर्स ग्रुप की पहचान करना आसान हो जाएगा। वोट देने वाले और वोट ना देने वाले दोनों को असामाजिक तत्वों के दबाव, भेदभाव और धमकी का शिकार हो सकते हैं। आयोग ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन होगा। आयोग का ये जवाब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली होने के दावे पर सीसीटीवी फुटेज शेयर करने की मांग पर आया है। अहमदाबाद हादसा, एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने का आदेश। डीजीसीए ने एयरलाइन से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी। हादसे में 270 लोगों की जानें गई थी। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया को 3 अफसरों को हटाने का आदेश दिया है। इसमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी हुई पायल अरोड़ा शामिल हैं। तीनों अफसरों के खिलाफ ये कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई है। डीजीसीए ने एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े हुए रोल से हटाने का आदेश दिया है। उधर एयर इंडिया ने कहा है कि डीजीसीए के आदेश को लागू कर दिया गया है। कंपनी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर्स अगले आदेश तक इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर की सीधी निगरानी करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आदेश 20 जून को दिया गया था, जो कि अब सामने आया है। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को असेंबल्ड इन इंडिया कहा। बोले मैन्युफैक्चरिंग 10 साल में सबसे नीचे, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, मोदी सिर्फ नारे उछाल रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2 स्किल्ड युवाओं शिवम और सैफ से मुलाकात की। इसका वीडियो उन्होंने एक्स पर शेयर किया। इसमें उन्होंने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया स्कीम पर सवाल उठाए हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेक इन इंडिया स्कीम से देश में प्रोडक्शन बढ़ाने का दावा किया गया था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। 2014 से देश में मैन्युफैक्चरिंग 14% घटी है और चीन से इंपोर्ट दोगुना हुआ है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी ने समाधान नहीं, नारे लगाने की कला में महारत हासिल की है। सच्चाई ये है कि हम असेंबल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। इससे चीन को फायदा होता है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया। बोले तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए योग पॉज बटन जैसा। 191 देशों में 1300 जगह कार्यक्रम। बता दें कि दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया गया। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। ये पॉज बटन जैसा है। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। कहा भारत पाकिस्तान जंग रोकी। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कुछ भी कर लूं लेकिन नोबेल नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्रंप की कूटनीतिक पहल और मध्यस्थता ने एक बड़े युद्ध को टालने में मदद की है। पाकिस्तानी सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई है। इससे 2 न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच युद्ध की आशंका टल गई है। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को भी सराहा और कहा कि जब तक कश्मीर का हल नहीं निकलता तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति नहीं आ सकती। हालांकि ट्रंप ने कहा कि मैं कितने भी युद्ध रोक लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। इजरायली हमले में एक और ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जान गई। 3 कमांडर भी मारे गए। ईरान से 310 भारतीय लौटे। अब तक 827 का रेस्क्यू। बता दें कि इजराइल ने ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जान ले ली है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक साइंटिस्ट और उनकी पत्नी की मौत शुक्रवार को तेहरान में एक अपार्टमेंट पर ड्रोन हमले में गई थी। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का 9वां दिन था और इजराइल 13 जून से अब तक 11 ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने ईरानी सेना के 3 कमांडर और 4 जवानों को भी मारने का दावा किया है।
एप्पल का एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी को खरीदने का प्लान, 1.21 लाख करोड़ में हो सकती है डील। अगर ऐसा हुआ तो ये कंपनी की सबसे बड़ी खरीद होगी। बता दें कि टेक दिग्गज एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी को खरीदने का प्लान बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच ये डील $14 बिलियन यानी लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपए में हो सकती है। अगर ये डील हुई तो ये एप्पल की अब तक की सबसे बड़ी खरीद होगी और इससे पहले एप्पल ने 2014 में $3 बिलियन यानी करीब 25,974 करोड़ रुपए में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बीट्स को खरीदा था। हिमाचल में बनी हुई 50 दवाइयां सब स्टैंडर्ड केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण के मानकों पर खरा नहीं उतर पाई। देश भर में 186 दवाइयों के सैंपल हुए फेल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। CDSCO की जांच में हिमाचल प्रदेश में बनी हुई 37 दवा कंपनियों की 50 मेडिसिन के सैंपल फेल हुए हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी एक से ज्यादा दवाइयों के सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतर पाए। पूरे देश में 186 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। CDSCO ने शुक्रवार देर रात जारी की गई मई महीने के ड्रग अलर्ट के मुताबिक यहां 58 दवाइयों के सैंपल CDSCO और सेंट्रल लेबोरेटरीज की जांच में खरा नहीं उतर पाए, जबकि 128 दवाइयों के सैंपल अलग अलग राज्यों की अपनी लेबोरेटरी की जांच में फेल हो गए हैं। शाहरुख खान के बंगले पर BMC फॉरेस्ट विभाग की जांच, नियमों के उल्लंघन की शिकायत, 2 मंजिल बढ़ाई जा रही है। बता दें कि मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड इलाके में स्थित शाहरुख खान के बंगले मन्नत की जांच की गई। ये कार्रवाई फॉरेस्ट विभाग और BMC की टीम ने की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई का कारण तटीय नियमन क्षेत्र CRZ के नियमों के उल्लंघन की शिकायत थी। शाहरुख खान का ये बंगला समंदर के किनारे है। बता दें कि मन्नत एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। इसमें एक मुख्य बंगला और उसके पीछे एक बहुमंजिला एनेक्स बिल्डिंग है। मौजूदा समय में एनेक्स बिल्डिंग में 2 अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण हो रहा है। किराए के मकान में नकली नोट छापने की फैक्ट्री, जबलपुर का रैकेट MP में फैला रहा था नेटवर्क। 18 लाख के जाली नोट खपाते हुए पकड़ाए। जबलपुर पुलिस ने करीब 18 लाख रुपए के नकली नोट खपाने की साजिश रच रहे गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड ऋतुराज विश्वकर्मा किराए के मकान में ही नकली नोटों की छपाई का कारखाना चल रहा था। पुलिस ने मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। गिरोह पूरे मध्य प्रदेश में जाली नोट खपाने की तैयारी में था, जिसमें उन्हें भारी कमीशन के बदले नकली नोट असली नोटों में बदलवाने का नेटवर्क खड़ा करना था। अमृतसर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मॉड्यूल का खुलासा, आतंकवादी गिरफ्तार, यूके से ऑपरेट कर रहा था धर्मा संधू, रिंदा गैंग की शाह पर मंगवाए हथियार। बता दें कि पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने स्थानीय स्तर पर मॉड्यूल को संभाल रहे ओंकार सिंह को गिरफ्तार किया है। ओंकार के पास 6 आधुनिक पिस्तौल बरामद हुई हैं। पुलिस की टीमें मॉड्यूल से जुड़े हुए अन्य साथियों और नेटवर्क की पहचान करने में जुटी हुई हैं। ऑपरेशन सिंधु, ईरान से 2 बैच में 407 भारतीय लौटे। इसमें 190 कश्मीरी छात्र। किसी ने वंदे मातरम के नारे लगाए तो किसी ने शुक्रिया कहा। ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत शुक्रवार देर रात 290 भारतीय नागरिक दिल्ली लौट आए हैं और इनमें से ज्यादातर कश्मीर के छात्र हैं। इसके अलावा कुछ यात्री दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 517 भारतीय नेशनल स्वदेश लौट आए हैं। लगेज बिना पटना पहुंची एयर इंडिया की 2 फ्लाइट। एयरलाइन ने कहा पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा, बारिश हो रही थी इसलिए सामान नहीं लाए। बता दें कि यहां पटना पहुंची एयर इंडिया की 2 फ्लाइट यात्रियों का लगेज लिया बिना ही लैंड कर गई। बेंगलुरु से पटना पहुंची फ्लाइट IX2936 से 180 यात्रियों का सामान लिए बिना ही पटना पहुंची। इसी तरह से चेन्नई से पटना पहुंची फ्लाइट XI1634 भी यात्रियों का लगेज छोड़कर आई। इसके बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा शुरू हो गया। एयर इंडिया ने यात्रियों से कहा कि वजन ज्यादा हो गया था इसलिए लगेज नहीं ला पाए। यात्रियों से एयर इंडिया की तरफ से कहा गया कि पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और बारिश हो रही थी इसलिए हैवी सामान नहीं आ सका। वहीं आज एयर इंडिया की कोई भी फ्लाइट पटना नहीं आ रही है, इसलिए कल सुबह 8 बजे तक सामान पहुंचाने की बात कही गई है। उमर अब्दुल्ला बोले ट्रंप को सिर्फ अपनी परवाह, हम उन्हें अपना दोस्त मानते थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लंच पर बुलाने का मामला।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिका तभी तक अन्य देशों का दोस्त है जब तक कि उसका फायदा हो रहा हो। वह अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया था। इस पर मीडिया ने उमर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम उन्हें नहीं बता सकते कि वे किसे लंच पर बुलाएं और किसे नहीं। उमर ने कहा कि यह अलग बात है कि हम सोचते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे बहुत खास दोस्त हैं और वे हमारी दोस्ती का ख्याल रखेंगे, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका वही करता है जिससे उसे फायदा हो, उन्हें किसी अन्य देश की परवाह नहीं है। सोनिया बोली, ईरान पुराना दोस्त, भारत की चुप्पी परेशान कर रही है। इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए, अभी देर नहीं हुई। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल में लिखा है कि इजराइल खुद एक परमाणु शक्ति देश है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। ये इजराइल का दोहरा मापदंड है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए, अभी देर नहीं हुई है। अंतरिक्ष में पहली बार इंसुलिन और ब्लड शुगर पर होगा रिसर्च। एक्सियोम 4 मिशन में एस्ट्रोनॉट पहनेंगे ग्लूकोज मॉनिटर, इससे डायबिटीज के इलाज में भी मदद मिलेगी। एक्सियोम 4 मिशन डायबिटीज के मरीजों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने की उम्मीद की किरण लेकर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई के हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर बुर्जिल होल्डिंग्स माइक्रोग्रेविटी में ग्लूकोज के व्यवहार पर एक रिसर्च कर रही है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत सूट राइड एक्सपेरिमेंट के एक हिस्से के रूप में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत बाकी के लोग ऑर्बिटल लैब में 14 दिन लगातार ग्लूकोज मीटर पहनेंगे। संभल मस्जिद पर चल रहा बुलडोजर, एसडीएम के साथ पहुंचे सीओ अनु चौधरी। नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर है अतिक्रमण। बता दें कि संभल के चंदौसी में बनी रजा ए मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। मस्जिद के फाउंडेशन को शुक्रवार को गिराया गया था। वहीं अब नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर बनी हुई मस्जिद और 34 मकानों को ढहाया जा रहा है। अतिक्रमण के बीच चंदौसी के एसडीएम विनय कुमार मिश्रा और सीओ अनु चौधरी मौके पर पहुंचे। लक्ष्मणगंज स्थित वारिस नगर इलाके में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस और पीएसी तैनात है। प्रशासन की तरफ से 15 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसका समय पूरा होने पर नगर पालिका परिषद की टीम पहुंची। मस्जिद कमेटी ने 4 दिन पहले ही मस्जिद को खाली कर ढहाना शुरू किया था। तेज प्रताप ऐश्वर्या तलाक केस में 4 जुलाई को होगी सुनवाई। लड़की के साथ फोटो वीडियो वायरल हुए थे। पत्नी ने पूछा था, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय तलाक के मामले में 4 जुलाई को सुनवाई होगी। पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई की नई तारीख सामने आई है। वहीं 22 दिन पहले सिविल कोर्ट में तलाक मामले की सुनवाई हुई थी। तब तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने बताया था कि ऐश्वर्या राय के वकील ने 4 सप्ताह का समय मांगा है, लेकिन हमने कहा है कि 2 सप्ताह से अधिक का समय नहीं दिया जाए। इस पर जज ने अगली सुनवाई की तिथि 21 जून निर्धारित की थी। विदेश में रेल इंजन भेजने वाला पहला राज्य बना बिहार। मंढौरा डीजल इंजन फैक्ट्री से 140 इंजन साउथ अफ्रीका भेजे जाएंगे। 300 करोड़ में हुई डील। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को सारण के मंढौरा स्थित लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने हुए डीजल इंजन को विदेश भेजने के लिए हरी झंडी दिखाई। इसे पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी को भेजा जा रहा है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार में बना हुआ कोई इंजन विदेश भेजा जा रहा है। इस इंजन को मात्र 1 महीने में तैयार किया गया है और ये पहल मेक इन बिहार की बड़ी उपलब्धि में शामिल होगा। पटवारी भर्ती परीक्षा में 1685 पद बढ़ाए गए। अब 3705 पदों पर होगी पटवारियों की भर्ती। 23 से 29 जून तक भरे जा सकेंगे आवेदन। बता दें कि राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी की है और इसमें भर्ती के लिए 1685 पद बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में अब प्रदेश भर के कुल 3705 पदों पर पटवारियों की भर्ती होगी। इसके लिए 18 से 40 साल की उम्र के उम्मीदवार 23 जून से 29 जून तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 17 अगस्त को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आज का सुविचार, आप चाहें तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परिस्थितियां आपका भाग्य लिखेंगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।
और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।